दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि क्यों आजकल हमें छोटी छोटी चीजों में मजा नहीं आता? क्यों वो खेल जिनमें हम बचपन में घंटों तक खोए रहते थे अब 5 मिनट में ही बोरिंग लगने लगते हैं? क्यों एक फिल्म पूरी देखना मुश्किल हो जाता है लेकिन सोशल मीडिया पर हम घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं? क्यों जंक फूड का स्वाद हमें इतना खींचता है लेकिन घर का सादा खाना हमें बेस्वाद लगता है? और क्यों हम बार बार मोबाइल चेक करते रहते हैं भले ही कोई नया नोटिफिकेशन ना आया हो? इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग के एक बेहद ताकतवर केमिकल में जिसका नाम है डोपामिन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स फॉर गोल चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं बेहतरीन और जीवन बदल देने वाली बुक्स की समरी। यहाँ हम उन किताबों की गहराई में जाते हैं जो आपकी सोच को नया मोड़ दें, आपके जीवन को नई दिशा दें और आपके अंदर छुपी असली क्षमता को जगाएं। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है डोपामिन रीसेट 21 डेज डिटॉक्स। यह किताब हमें बताती है कि कैसे हम अपने दिमाग के असंतुलित सिस्टम को वापस संतुलित कर सकते हैं और सिर्फ 21 दिन में अपनी जिंदगी को पूरी तरह रीसेट कर सकते हैं। डोपामिन दरअसल हमारे दिमाग का एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसे लोग अक्सर प्लेजर हार्मोन कहते हैं, लेकिन असल में यह सिर्फ खुशी देने वाला हार्मोन नहीं है। यह हमें मोटिवेशन देता है, यह हमें लक्ष्य तक पहुंचने की ताकत देता है और यह हमें किसी काम को पूरा करने पर रिवॉर्ड जैसा एहसास कराता है। जब भी हम कोई टास्क पूरा करते हैं, कोई स्वादिष्ट खाना खाते हैं, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक्स और कमेंट्स देखते हैं, कोई गेम जीतते हैं या कोई नया अनुभव करते हैं, हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। यह वही एहसास है जो हमें बार बार उस काम को करने की इच्छा जगाता है। लेकिन आज के समय में यह डोपामिन सिस्टम बुरी तरह असंतुलित हो चुका है। पहले लोग छोटी चीजों में संतुष्ट हो जाते थे। एक किताब पढ़ने या दोस्तों से बात करने से उन्हें खुशी मिलती थी, लेकिन आज हमें लगातार एक्साइटमेंट चाहिए, लगातार स्टिम्युलेशन चाहिए। सोशल मीडिया पर एंडलेस स्क्रॉलिंग, नेटफ्लिक्स पर पूरी सीरीज को बिंज करना, जंक फूड में भरा हुआ शुगर और साल्ट, वीडियो गेम्स की नॉन स्टॉप प्लेइंग, ये सब हमारे दिमाग को बार बार बहुत हाई डोज का डोपामिन देता है। नतीजा यह होता है कि हमारा दिमाग अब नॉर्मल लेवल पर खुश ही नहीं होता। उसे हमेशा और चाहिए, हमेशा नया चाहिए और हमेशा तेज चाहिए। यही वजह है कि छोटी चीजें हमें संतुष्ट नहीं करती और हम हमेशा असंतोष में जीते हैं। अब सवाल यह है कि डिटॉक्स क्यों जरूरी है? डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है अपने दिमाग को एक तरह का रेस्ट देना, उसे बार बार मिलने वाली हाई डोज से रोकना और वापस नेचुरल और हेल्दी लेवल पर लाना। जब हम 21 दिन का डोपामिन डिटॉक्स करते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे ओवर स्टिम्युलेशन से मुक्त होता है और रीसेट होने लगता है। इसके फायदे हैरान कर देने वाले हैं। आपकी फोकस करने की क्षमता बढ़ जाती है, छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगती है, आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ जाती है, आपकी नींद गहरी और सुकून भरी हो जाती है और आपके अंदर एक नई शांति और संतुलन पैदा होता है। इस पूरी यात्रा की शुरुआत होती है अवेयरनेस से और पहले 7 दिन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है, अपने आप को और अपनी आदतों को पहचानना। कौन सी एक्टिविटीज हमें सबसे ज्यादा डोपामिन हिट देती हैं? हम कब कब बिना जरूरत के मोबाइल उठाते हैं, कब कब जंक फूड खाते हैं, कब कब नेटफ्लिक्स खोलते हैं। इन सबको नोटिस करना ही पहला कदम है। सबसे पहले आता है डिजिटल अवेयरनेस। मोबाइल फोन आज हमारे हाथों में एक छोटी डोपामिन मशीन है। हर नोटिफिकेशन की आवाज, हर नया मैसेज, हर सोशल मीडिया लाइक और कमेंट, ये सब हमें तुरंत डोपामिन हिट देते हैं। शुरुआत में यह अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमारी सोचने की क्षमता और गहरी फोकस को खत्म कर देता है। इसलिए डिटॉक्स के पहले 7 दिन में आपको अपने फोन यूजेस को ध्यान से देखना है। देखिए कि आप दिन में कितनी बार फोन उठाते हैं और क्यों उठाते हैं। क्या सच में जरूरत होती है या सिर्फ आदत में? धीरे धीरे नोटिफिकेशन को बंद कीजिए, मोबाइल को अपनी आंखों से थोड़ा दूर रखिए और तय कीजिए कि दिन में सिर्फ कुछ खास समय पर ही फोन चेक करेंगे। दूसरा हिस्सा है फूड अवेयरनेस। जंक फूड, प्रोसेस्ड स्नैक्स, एक्स्ट्रा शुगर और कैफीन, ये सब आपके दिमाग को आर्टिफिशियल स्टिम्युलेशन देते हैं। जब आप चॉकलेट, चिप्स, पिज्जा या सोडा ड्रिंक लेते हैं तो आपका दिमाग तुरंत डोपामिन रिलीज करता है। आपको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही देर में यह क्रेविंग फिर लौट आती है। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें आप फंसते जाते हैं। इसलिए डिटॉक्स के पहले हफ्ते में कोशिश कीजिए कि आप नेचुरल और सिंपल खाना खाएं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और घर का बना हुआ खाना आपकी बॉडी और माइंड को नेचुरली हेल्दी डोपामिन देगा। धीरे धीरे आपकी क्रेविंग्स कम होंगी और आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी। तीसरी चीज है स्लीप अवेयरनेस। अच्छी नींद आपके ब्रेन केमिकल्स को नेचुरली बैलेंस करती है, लेकिन आजकल लोग देर रात तक मोबाइल और स्क्रीन पर लगे रहते हैं, जिससे नींद का पूरा पैटर्न बिगड़ जाता है। डिटॉक्स के पहले 7 दिन में आपको एक फिक्स्ड स्लीप रूटीन बनाना होगा।
रोजाना एक ही समय पर सोना और एक ही समय पर उठना, सोने से पहले मोबाइल से दूरी बनाना और रिलैक्स होकर बेड पर जाना, यह सब आपके दिमाग को रेस्ट देगा। जब आपका ब्रेन पूरी तरह रेस्ट करेगा तभी वह रीसेट होगा और अगले दिन फ्रेश होकर काम करेगा। पहले 7 दिन में ये 3 अवेयरनेस स्टेप्स, डिजिटल अवेयरनेस, फूड अवेयरनेस और स्लीप अवेयरनेस, ही आपके पूरे डिटॉक्स की नींव रखेंगे। अगर आप इनको ईमानदारी से अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग खुद ब खुद बदलने लगा है। धीरे धीरे आपको मोबाइल की खींच उतनी तेज नहीं लगेगी, जंक फूड की क्रेविंग कम होने लगेगी और नींद अपने आप गहरी और सुकून भरी होने लगेगी। यही है डोपामिन रीसेट की असली शुरुआत। दोस्तों, सोचिए अगर किसी दिन आपका मोबाइल फोन अचानक काम करना बंद कर दे, आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स लॉग आउट हो जाएं और आपके पास इंटरनेट तक पहुंच ही ना हो, तो क्या होगा? शायद शुरुआत में आपको बेचैनी होगी, बोरियत होगी और लगेगा कि कुछ खो गया है, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके दिमाग में एक अजीब सी शांति पैदा हो रही है। आप बिना किसी नोटिफिकेशन की खटखट के अपने विचारों को सुन पा रहे हैं। आप अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा साफ और गहराई से महसूस कर पा रहे हैं। यही असली ताकत है डिजिटल डिटॉक्स की और यही है डोपामिन रीसेट का सबसे बड़ा हिस्सा। डोपामिन रीसेट में सबसे बड़ा फैक्टर है मोबाइल और स्क्रीन टाइम कंट्रोल। मोबाइल फोन आज हमारे जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है कि यह हमारी सुबह की पहली और रात की आखिरी आदत है। जैसे ही आंख खुलती है हम मोबाइल उठाते हैं और सोने से पहले तक उसे पकड़े रहते हैं। यह आदत हमें लगातार डोपामिन हिट देती रहती है और धीरे धीरे हमारा दिमाग इसके बिना खालीपन महसूस करने लगता है। इसलिए इस डिटॉक्स का पहला नियम है कि हमें अपने मोबाइल और स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना सीखना होगा। सोशल मीडिया एडिक्शन की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चाल यह है कि यह हमें हर बार एक अनिश्चित इनाम देता है। जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि अगली पोस्ट कैसी होगी, अगला वीडियो कितना मजेदार होगा या अगली फोटो पर कितने लाइक्स आएंगे। यह अनिश्चितता ही हमें बार बार चेक करने पर मजबूर करती है, क्योंकि हमारा दिमाग सोचता है कि शायद अगली बार कुछ और बेहतर मिलेगा। इसी को मनोविज्ञान में वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम कहा जाता है और यही जुआ खेलों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह काम करता है। यही वजह है कि हम घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं और हमें समय का अंदाजा ही नहीं होता। तो इसका हल क्या है? सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि मोबाइल को दिन भर हाथ में पकड़कर रखने की बजाय उसे एक जगह पर रखेंगे और सिर्फ कुछ ही बार चेक करेंगे। उदाहरण के लिए आप यह नियम बना सकते हैं कि सुबह एक बार, दोपहर में एक बार और शाम को एक बार ही मोबाइल चेक करेंगे। बीच में अगर कोई नोटिफिकेशन भी आता है तो उसे इग्नोर करेंगे। शुरू में यह कठिन लगेगा, आपको बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इस नए पैटर्न को अपनाने लगेगा। इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट को समझना बेहद जरूरी है और वह है डीप वर्क बनाम शैलो वर्क। शैलो वर्क का मतलब है वो सारे काम जिनमें बहुत सोचने समझने की जरूरत नहीं होती, जैसे ईमेल चेक करना, चैटिंग करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। डीप वर्क का मतलब है वो काम जिनमें आपको पूरी तरह फोकस होकर गहराई में जाना पड़ता है, जैसे कोई नया स्किल सीखना, कोई प्रोजेक्ट बनाना, किताब पढ़ना या कोई गंभीर समस्या हल करना। डोपामिन ओवरलोड की वजह से हमारा दिमाग शैलो वर्क का आदी हो गया है और डीप वर्क करने में उसे मुश्किल होती है। डिजिटल डिटॉक्स का मकसद यही है कि हम अपने दिमाग को शैलो से डीप वर्क की तरफ मोड़ें। अब बात करते हैं साइलेंस और बोरियत को अपनाने की। आज की दुनिया में हम हर वक्त किसी न किसी स्टिम्युलेशन की तलाश में रहते हैं। अगर 5 मिनट भी खाली बैठना पड़ जाए तो तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, कोई वीडियो चला लेते हैं या चैट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन असल में बोरियत ही वो जगह है जहां से क्रिएटिविटी जन्म लेती है। जब आपका दिमाग खाली होता है, जब कोई नोटिफिकेशन नहीं आता और जब कोई नया वीडियो या गेम आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, तब आपका दिमाग खुद सोचने लगता है, खुद नए आइडिया देने लगता है। इसलिए डिटॉक्स के दौरान आपको साइलेंस और बोरियत को अपनाना सीखना होगा। इसी तरह एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाना भी बेहद जरूरी है। अगर आप सच में अपने दिमाग को रिवायर करना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास ऐसा माहौल बनाना होगा जहां कम से कम रुकावटें हों। इसका मतलब है कि आपका वर्क स्पेस साफ सुथरा और सिंपल होना चाहिए। आपके कमरे में कम से कम गैजेट्स हों, टीवी और गेमिंग कंसोल जैसी चीजें आपकी नजर से दूर हों और आप जब किसी काम पर बैठें तो सिर्फ उसी काम पर ध्यान दें। जब आपका वातावरण डिस्ट्रैक्शन फ्री होगा तभी आपका दिमाग डीप वर्क कर पाएगा और डोपामिन का बैलेंस सही होगा। डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ मोबाइल कम करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक नई जीवन शैली है जिसमें आप टेक्नोलॉजी के गुलाम बनने की बजाय उसका मालिक बनते हैं।
आप तय करते हैं कि कब और कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और कब नहीं। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे रीसेट होता है, आपकी फोकस बढ़ती है और आप हर पल को ज्यादा गहराई से जी पाते हैं। डाइट और डोपामिन का रिश्ता। हमारा दिमाग जिस भी चीज से एनर्जी पाता है वह सीधा हमारी सोच और मूड पर असर डालता है। डोपामिन का उत्पादन भी इसी से जुड़ा है। जब हम शुद्ध और बैलेंस्ड भोजन खाते हैं तो शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है और दिमाग धीरे धीरे और स्थिर तरीके से डोपामिन रिलीज करता है। इसके उलट जब हम प्रोसेस्ड या जंक फूड खाते हैं तो तुरंत तेज डोपामिन हिट मिलती है, लेकिन कुछ ही देर में उसका असर उतर जाता है और हम थकान या सुस्ती महसूस करते हैं। यही कारण है कि खाने की आदतें हमारे मूड, फोकस और एनर्जी लेवल को तय करती हैं। डाइट और डोपामिन का रिश्ता इतना गहरा है कि आप इसे एक साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर सुबह आप फ्रेश फ्रूट्स, नट्स और हल्का नाश्ता करेंगे तो दिन भर आपका दिमाग सक्रिय और संतुलित रहेगा। वहीं अगर आप सुबह से ही तैलीय पराठे, तली हुई चीजें या ज्यादा शुगर वाला खाना खा लेते हैं तो शुरू में भले ही एनर्जी लगे, लेकिन थोड़ी देर में नींद आने लगेगी और दिमाग सुस्त हो जाएगा। इसलिए यह तय करना कि हम क्या खा रहे हैं सीधे इस बात को तय करता है कि हमारा दिमाग कितनी क्वालिटी का डोपामिन बना रहा है। प्रोसेस्ड फूड, शुगर, कैफीन और जंक का इम्पैक्ट। प्रोसेस्ड फूड और जंक आइटम्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हिट करें। एक पैकेट चिप्स, बर्गर, पिज्जा, सोडा ड्रिंक, इनमें शुगर, सॉल्ट और फैट इस अनुपात में मिलाया जाता है कि दिमाग तुरंत सिग्नल भेजे, यह चीज दोबारा चाहिए। यही कारण है कि एक बिस्कुट खाने पर मन करता है कि पूरा पैकेट खत्म कर दिया जाए। शुगर डोपामिन पर सबसे तेज असर डालती है। यह न सिर्फ दिमाग को फौरन हिट देती है, बल्कि धीरे धीरे डोपामिन रिसेप्टर्स को कमजोर कर देती है। इस वजह से नॉर्मल खाना फीका और बोरिंग लगने लगता है। कैफीन भी इसी तरह काम करता है। सुबह की कॉफी या चाय हमें फोकस देती है, लेकिन अगर दिन भर कैफीन लेते रहें तो नींद की क्वालिटी गिर जाती है और मूड स्विंग शुरू हो जाते हैं। जंक फूड और ज्यादा प्रोसेस्ड स्नैक्स दिमाग को इस हद तक कंडीशन कर देते हैं कि इंसान बिना इनके गुजारा मुश्किल समझने लगता है। नेचुरल फूड और सिंपल मील्स का इंपॉर्टेंस। अगर आप डोपामिन को रीसेट करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी कदम है वापस नेचुरल फूड पर लौटना। हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, दालें, नट्स और बीज, ये सब धीरे धीरे और स्थिर डोपामिन रिलीज करते हैं। इसका असर यह होता है कि दिमाग को लंबे समय तक एनर्जी और शांति मिलती है और अनावश्यक क्रेविंग कम होती जाती है। सिंपल मील्स यानी साधारण घर का बना खाना दिमाग और शरीर के लिए सबसे सही ईंधन है। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, इनसे न केवल शरीर को जरूरी पोषण मिलता है बल्कि पाचन भी संतुलित रहता है। जब पाचन सही रहता है तब दिमाग साफ और केंद्रित महसूस करता है। यही कारण है कि डोपामिन रीसेट प्रोग्राम में नेचुरल और सिंपल फूड की सबसे बड़ी भूमिका होती है। वाटर, हाइड्रेशन और फास्टिंग की रोल। शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। रिसर्च बताती है कि थोड़ी सी भी डिहाइड्रेशन फोकस कम कर देती है और मूड चिड़चिड़ा बना देती है। दिन भर पर्याप्त पानी पीना न सिर्फ शरीर को डिटॉक्स करता है बल्कि डोपामिन बैलेंस को भी सपोर्ट करता है। हाइड्रेशन के साथ साथ फास्टिंग यानी उपवास भी डोपामिन रीसेट में बहुत मदद करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसे दिन में 8 घंटे का खाने का विंडो और बाकी समय उपवास, दिमाग को आराम देता है और शरीर को एनर्जी रिस्टोर करने का मौका मिलता है। उपवास के दौरान दिमाग की न्यूरल क्लीनिंग होती है, जिससे डोपामिन रिसेप्टर्स ज्यादा सेंसिटिव बनते हैं और छोटी छोटी खुशियों से भी संतुष्टि मिलने लगती है। फिजिकल मूवमेंट, एक्सरसाइज और वॉक का फायदा। डोपामिन सिर्फ खाने से नहीं बल्कि मूवमेंट से भी जुड़ा है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर एंडोर्फिन और डोपामिन दोनों रिलीज करता है। इसका असर यह होता है कि आपका मूड तुरंत बेहतर होता है और लंबे समय तक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। यह जरूरी नहीं कि आप हैवी वर्कआउट ही करें। हल्की दौड़, योग, प्राणायाम, स्ट्रेचिंग या सिर्फ सुबह की वॉक, ये सब आपके दिमाग को ताजगी और संतुलन देते हैं। वॉक करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और डोपामिन सिस्टम मजबूत होता है। पहले 21 दिन में छोटी छोटी फिजिकल हैबिट्स डालना। डोपामिन रीसेट का असली मकसद आदतें बदलना है और आदतें बदलने का सबसे आसान तरीका है छोटे छोटे स्टेप्स लेना। पहले 21 दिन यानी 3 हफ्तों में आपको ज्यादा बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ छोटी लेकिन लगातार फिजिकल हैबिट्स डालनी है। हर सुबह कम से कम 10 मिनट स्ट्रेचिंग करें। दिन भर में कम से कम 20 मिनट की वॉक करें। रात को सोने से पहले 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करें। हफ्ते में 2-3 दिन हल्की एक्सरसाइज या योग शामिल करें।
ये छोटे छोटे स्टेप्स आपके दिमाग और शरीर को धीरे धीरे एक नई रिदम में ले आते हैं। 21 दिन बाद ये आदतें आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने लगती हैं और डोपामिन का सिस्टम प्राकृतिक संतुलन में आ जाता है। सोचो जरा, अगर तुम्हारे सामने हर वक्त दो रास्ते हों, एक आसान और मजेदार लेकिन आगे जाकर नुकसान देने वाला, दूसरा थोड़ा कठिन लेकिन तुम्हें असली ताकत देने वाला, सवाल है तुम किस रास्ते को चुनोगे? यही असली खेल है दिमाग का। डोपामिन रीसेट सिर्फ मोबाइल या जंक फूड छोड़ने का नाम नहीं है। यह असली लड़ाई है अपने माइंडसेट को बदलने और इमोशंस को कंट्रोल करने की। मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन का असली फर्क। पब्लिक, सबसे पहले यह समझो कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन में कितना बड़ा अंतर है। मोटिवेशन वैसा है जैसे पटाखा, जोर से फटता है लेकिन जल्दी बुझ जाता है। तुमने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी, एकदम जोश आ गया, लगा अब सब बदल देंगे, लेकिन अगले ही दिन वही पुरानी आदतें। असली जीत तो डिसिप्लिन से होती है। डिसिप्लिन का मतलब है कि जब मन ना भी करे तब भी सही काम करना। सुबह नींद आ रही है लेकिन फिर भी उठकर एक्सरसाइज करना, मोबाइल का लालच हो रहा है लेकिन फिर भी किताब उठाना, यही है असली ताकत। डोपामिन को बैलेंस करने के लिए डिसिप्लिन हथियार है, मोटिवेशन सिर्फ चिंगारी। कैसे क्रेविंग्स को हैंडल करें? अब बात करते हैं क्रेविंग्स की। यही सबसे चालाक दुश्मन है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत जरूरी है अभी मीठा खाना या अभी मोबाइल चेक करना, लेकिन असल में यह बस दिमाग का धोखा है। क्रेविंग जब आए तो तुरंत रुककर खुद से सवाल करो, क्या यह सच में मेरे लिए जरूरी है या यह बस 1 मिनट का नशा है? गहरी सांस लो और 5 सेकंड का इंतजार करो। अक्सर यही 5 सेकंड तुम्हें कंट्रोल दिला देंगे। चाहो तो पानी पी लो या थोड़ी देर टहल लो, तुम्हें महसूस होगा कि वो क्रेविंग अपने आप गायब हो रही है। स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने के तरीके। आजकल हर कोई स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या से जूझ रहा है। काम का प्रेशर, रिश्तों की दिक्कतें, सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना, ये सब मिलकर दिमाग पर बोझ डालते हैं। जब स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है तो डोपामिन का नेचुरल सिस्टम टूटने लगता है। ऐसे में सबसे आसान और असरदार तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देना। जैसे ही बेचैनी महसूस हो, आंखें बंद करो और 10 गहरी सांसें लो। धीरे धीरे दिमाग को सिग्नल जाएगा कि अब सब सुरक्षित है। इसके अलावा दिन में कभी कभी खुद को तकनीक से दूर कर दो। थोड़ा शांत बैठो या प्रकृति के बीच घूम आओ। जर्नलिंग, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का उपयोग। अब आते हैं उन प्रैक्टिकल टूल्स पर जो तुम्हारा माइंडसेट बदल सकते हैं। सबसे पहले है जर्नलिंग। रात को सोने से पहले कुछ मिनट निकाल कर लिखो कि दिन भर में क्या अच्छा हुआ और किन चीजों पर काम करना है। यह आदत दिमाग से सारा बोझ उतार देती है। दूसरी चीज है मेडिटेशन। यह कोई मुश्किल साधना नहीं है, बस 5 मिनट आंख बंद करके बैठो और अपनी सांस पर ध्यान दो। इससे ब्रेन का शोर कम होगा और फोकस बढ़ेगा। तीसरा टूल है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जैसे 4 सेकंड सांस लेना, 4 सेकंड रोकना और फिर धीरे धीरे छोड़ना। इस छोटे से अभ्यास से तुरंत शांति महसूस होगी और दिमाग काबू में रहेगा। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से डोपामिन बैलेंस कैसे होता है? शायद यह सुनकर तुम्हें आश्चर्य हो, लेकिन आभार जताना यानी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस डोपामिन बैलेंस करने का बहुत बड़ा हथियार है। जब तुम रोजाना यह सोचते हो कि जिंदगी में कितनी छोटी छोटी चीजें भी तुम्हारे लिए वरदान है, जैसे एक अच्छा खाना, परिवार का साथ या सिर्फ यह कि तुम स्वस्थ हो, तो दिमाग नेचुरल डोपामिन रिलीज करता है। फर्क यह है कि यह डोपामिन किसी नशे जैसा झूठा नहीं बल्कि गहरा और स्थायी होता है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग ये सीख जाता है कि सच्ची खुशी बाहरी चमक दमक में नहीं बल्कि आभार की भावना में है। बोर्डम को एक्सेप्ट करना और उससे सीखना। और अब आता है सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी पार्ट, बोरियत को स्वीकार करना। हम सब बोर होने से इतना डरते हैं कि तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं या कोई मनोरंजन ढूंढ लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि बोरियत ही वह खाली जगह है जहां दिमाग नई क्रिएटिविटी जन्म देता है। अगर तुम थोड़ी देर बोरियत सहन करोगे, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठोगे, तो दिमाग खुद नए आइडियाज और गहरी सोच की तरफ बढ़ेगा। यही है असली माइंडसेट रीसेट। बोरियत से भागना नहीं बल्कि उसे अपनाना और उससे सीखना। क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बूस्ट। सोचो दोस्तों, अगर तुम्हारा दिमाग दिन भर भागते भागते अचानक शांत हो जाए, अगर तुम्हारे हाथ से मोबाइल अपने आप छूट जाए और तुम्हारी नजर एक किताब या किसी नए आइडिया पर टिक जाए, तो कैसा लगेगा? यही तो असली जादू है डोपामिन डिटॉक्स का। अब तक हमने डिसिप्लिन, फूड, माइंडसेट और इमोशनल बैलेंस की बात की, लेकिन असली इनाम अब मिलता है क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी के रूप में। यही वह स्टेज है जहां तुम्हारा ब्रेन अपनी पूरी ताकत दिखाना शुरू करता है। डोपामिन डिटॉक्स के बाद ब्रेन की असली ताकत। जब तुम डोपामिन की लगातार आने वाली फेक डोजेज
मोबाइल नोटिफिकेशन, जंक फूड, लगातार स्क्रॉलिंग से छुटकारा पा लेते हो तो ब्रेन का नेचुरल सिस्टम दोबारा चालू हो जाता है। अब हर छोटी चीज से तुम्हें डोपामिन नहीं चाहिए, बल्कि दिमाग बड़ी चीजों में खुशी ढूंढना शुरू करता है। तुम्हें फोकस करना आसान लगता है, नई चीजें सीखने का मन करने लगता है और तुम्हारी सोच गहरी होती है। यही असली ताकत है, जब ब्रेन गुलामी से आजाद होकर अपनी असली क्षमता पर काम करना शुरू करता है। फोकस और कंसंट्रेशन का शार्प होना। दोस्तों, सच बताओ, कितनी बार तुम किताब पढ़ने बैठे हो लेकिन 5 मिनट बाद ही मोबाइल चेक कर लिया? यही है आज की सबसे बड़ी दिक्कत। लेकिन जब डोपामिन बैलेंस हो जाता है, तब तुम्हारा फोकस चाकू की धार जैसा तेज हो जाता है। तुम 1 घंटे तक बिना ध्यान भटके काम कर सकते हो। यही डीप फोकस असली प्रोडक्टिविटी की जड़ है। इसका फायदा यह है कि वही काम जिसे पहले 4 घंटे में पूरा करते थे, अब 1 घंटे में खत्म कर लोगे। नए स्किल्स सीखने की एनर्जी और कैपेसिटी। अब जरा सोचो, जब तुम्हारा ब्रेन लगातार डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा तो उसके पास कितनी एनर्जी बचेगी। यही एनर्जी तुम्हें नए स्किल्स सीखने में मदद करेगी, चाहे वह कोई नई लैंग्वेज हो, कोई प्रोफेशनल स्किल या कोई क्रिएटिव टैलेंट जैसे म्यूजिक या पेंटिंग। पहले दिमाग बोर होते ही डिस्ट्रैक्शन ढूंढता था, अब वही दिमाग बोर होते ही सीखने की ओर जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारी कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि तुम घंटों तक बिना थके नई चीजों पर काम कर पाओगे। कैसे बुक्स पढ़ने, राइटिंग और लर्निंग से डोपामिन नेचुरली रिलीज होता है? दोस्तों, यहाँ एक सीक्रेट है। असली और सबसे प्योर डोपामिन रिलीज होता है जब तुम कुछ नया सीखते हो या क्रिएट करते हो। जब तुम किताब पढ़ते हो और अचानक कोई नया आइडिया दिमाग में क्लिक करता है, जब तुम लिखते हो और अपने ही ख्यालों को शब्दों में बदलते हो, या जब तुम किसी नई चीज की प्रैक्टिस करते हो और धीरे धीरे उसमें बेहतर होते जाते हो, तब दिमाग नेचुरल डोपामिन देता है। यह डोपामिन जंक फूड या सोशल मीडिया जैसा खोखला नहीं होता, यह गहरा और लंबे समय तक चलने वाला होता है। लॉन्ग टर्म गोल्स और विजन पर काम करने की आदत। डोपामिन डिटॉक्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह तुम्हें लॉन्ग टर्म सोचने की आदत डालता है। पहले दिमाग हर वक्त शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागता था। अभी मजा चाहिए, अभी एंटरटेनमेंट चाहिए। लेकिन अब दिमाग धीरे धीरे समझने लगता है कि असली मजा तो तब है जब तुम अपने बड़े सपनों की तरफ बढ़ते हो। चाहे वह करियर बनाना हो, बॉडी ट्रांसफॉर्म करना हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना, तुम रोजाना छोटे छोटे स्टेप्स लेने लगते हो। यही विजन और यही लॉन्ग टर्म गोल्स तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को परमानेंटली कंट्रोल करने के टूल्स। अब दोस्तों, यह सवाल जरूर दिमाग में आ रहा होगा कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से हमेशा के लिए कैसे बचें। इसका सीधा जवाब है टूल्स और सिस्टम। सबसे पहला टूल है मोबाइल को अपने कंट्रोल में रखना। मतलब नोटिफिकेशन बंद करो, सिर्फ जरूरी ऐप्स रखो और दिन में मोबाइल चेक करने का एक टाइम सेट करो। दूसरा टूल है डीप वर्क टाइम ब्लॉकिंग। दिन में 2-3 घंटे का स्लॉट तय करो जब मोबाइल, इंटरनेट सब कुछ साइड पर रखकर सिर्फ काम पर ध्यान दो। तीसरा टूल है डिजिटल डाइट। जैसे शरीर के लिए डाइट होती है, वैसे ही मोबाइल और इंटरनेट की भी डाइट बनाओ। तय करो कि दिन में कितनी देर सोशल मीडिया और कितनी देर प्रोडक्टिव लर्निंग। दोस्तों, अब हम इस जर्नी के आखिरी पड़ाव पर हैं। यह वह मुकाम है जहां तुम समझोगे कि पूरे 21 दिन की मेहनत का नतीजा क्या है और आगे इसे अपनी लाइफस्टाइल में कैसे पक्का करना है। शुरुआत में जब तुमने ये चैलेंज शुरू किया था, तो शायद तुम्हारे मन में डर था कि पता नहीं मैं टिक पाऊंगा या नहीं, लेकिन अब तुम यहां तक पहुंच चुके हो। इसका मतलब है कि तुमने अपने दिमाग और आदतों पर बहुत हद तक जीत हासिल कर ली है। यही जीत असली डोपामिन रीसेट का सार है। 21 दिन की इस जर्नी में तुमने सीखा कि डोपामिन कैसे काम करता है और कैसे मोबाइल, सोशल मीडिया, जंक फूड और बाकी इंस्टेंट मजे हमारे दिमाग को ओवरलोड करके उसे गुलाम बना देते हैं। पहले 7 दिन तुमने सिर्फ अवेयरनेस पर काम किया, यह समझा कि कौन सी चीजें तुम्हें कंट्रोल कर रही हैं। अगले 7 दिन तुमने डिजिटल डिटॉक्स सीखा, धीरे धीरे अपने मोबाइल और स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना शुरू किया। तीसरे हफ्ते में फूड और फिजिकल एनर्जी पर फोकस किया, जंक को छोड़ा, नेचुरल चीजों को अपनाया और एक्सरसाइज की आदत डाली। चौथे स्टेप में माइंडसेट और इमोशनल बैलेंस पर काम किया, मोटिवेशन और डिसिप्लिन का फर्क समझा, जर्नलिंग और मेडिटेशन की ताकत जानी। 5वें स्टेप में तुमने प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को अनलॉक किया, फोकस और कंसंट्रेशन शार्प हुए और अब लॉन्ग टर्म विजन पर चलने की तैयारी हो चुकी है। यह छठा और आखिरी पार्ट उसी पूरी जर्नी को एक पक्के लाइफस्टाइल में बदलने के लिए है। अब सवाल है कि नई आदतों को परमानेंट कैसे बनाया जाए। असली खेल यहाँ शुरू होता है। अगर तुम सिर्फ चैलेंज खत्म करके पुरानी आदतों में लौट गए तो ये रीसेट अधूरा रह जाएगा। आदतों को परमानेंट बनाने का सबसे बड़ा राज है कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लो।
जब तुम खुद से कहोगे कि मैं एक हेल्दी इंसान हूं, तो तुम्हारे लिए हेल्दी फूड चुनना आसान होगा। जब तुम कहोगे कि मैं एक रीडर हूं, तो किताब पढ़ना तुम्हारे लिए बोझ नहीं बल्कि नेचुरल आदत बन जाएगी। इसीलिए आदतों को अपनी पहचान से जोड़ो। इसके लिए हैबिट स्टैकिंग का तरीका सबसे अच्छा है, यानी नई आदत को पुरानी रूटीन से जोड़ दो। जैसे सुबह चाय के साथ 5 मिनट मेडिटेशन या रात को फोन चार्ज करने के साथ जर्नल लिखना। छोटे छोटे स्टैक से बड़ी बड़ी आदतें बन जाती हैं। अब बात करते हैं रिलैप्स की। यह सच है कि पुरानी आदतें फिर से खींचेंगी। रिलैप्स होना फेलियर नहीं है, यह सिर्फ सिग्नल है कि तुम्हें और सतर्क रहना है। सबसे पहले ट्रिगर को पहचानो। बोरियत, स्ट्रेस और अकेलापन, ये सब तुम्हें पुरानी आदतों की ओर धकेलेंगे। अगर तो प्लान बनाओ, जैसे अगर मुझे रात को मोबाइल उठाने का मन होगा तो मैं उसकी जगह 5 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा। और सबसे जरूरी, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। जब तुम एक दिन जंक फूड से बचते हो, जब तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की बजाय किताब पढ़ते हो, तो खुद को शाबाशी दो। दिमाग को यह फीडबैक दो कि तुम सही रास्ते पर हो। यही फीडबैक तुम्हें आगे बढ़ाता है। लेकिन इस सब के बीच एक और जरूरी बात है, मजे और डिसिप्लिन का बैलेंस। बहुत से लोग सोचते हैं कि डोपामिन रीसेट का मतलब है लाइफ को बोरिंग बना देना, न फिल्म, न पार्टी, न मिठाई। लेकिन असली रीसेट का मतलब है कंट्रोल। अब तुम वही मजे लोगे जो तुम चुनोगे, न कि वे मजे जो तुम्हें गुलाम बना लें। अब तुम मूवी देख सकते हो, पार्टी कर सकते हो, कभी कभार मीठा खा सकते हो, लेकिन यह मजबूरी नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी चॉइस होगी। पहले तुम पैसेंजर थे और मोबाइल या जंक फूड ड्राइवर की सीट पर था। अब तुम ड्राइवर हो और वही तय करते हो कि कहाँ जाना है। तो आखिर डोपामिन रीसेट के बाद लाइफ कैसी होती है? सबसे पहले तुम्हारा फोकस और कंसंट्रेशन तेज हो जाता है। अब तुम किसी भी काम में घंटों बिना बोर हुए लगे रह सकते हो। तुम्हारी बॉडी ज्यादा एनर्जेटिक और हेल्दी फील करती है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम हो जाते हैं। तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करने लगते हो। सुबह की ताजा हवा, एक अच्छी किताब, दोस्तों से गहरी बातचीत, और सबसे बड़ी बात, अब तुम शॉर्ट टर्म मजों के पीछे भागना छोड़ देते हो और लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान देते हो। यही असली फ्रीडम है। पहले तुम लतों के गुलाम थे, अब तुम अपने जीवन के मालिक हो। तो दोस्तों, यह था आखिरी पार्ट, फाइनल रीसेट और लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल। याद रखो, यह सफर 21 दिन पर खत्म नहीं होता, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। असली जीत तब है जब यह नई आदतें तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएं। रिलैप्स आएगा तो उसे दुश्मन मत समझो, उसे टीचर समझो। मजे और डिसिप्लिन दोनों का संतुलन ही सच्ची सफलता है। और सबसे बड़ी सीख यह है कि डोपामिन रीसेट तुम्हें आजादी देता है। वह आजादी जिसमें तुम अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जी सकते हो, न कि किसी स्क्रीन, जंक फूड या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की पकड़ में। तो दोस्तों, ये थी डोपामिन रीसेट 21 डेज डिटॉक्स बुक की पूरी समरी। अगर आप सच में अपनी जिंदगी से ओवरथिंकिंग, चिंता और लत जैसी समस्याओं को मिटाना चाहते हैं, तो इस बुक के प्रैक्टिकल स्टेप्स को अपनाइए और अपनी लाइफ को फिर से एनर्जी और क्लैरिटी से भर दीजिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो चैनल बुक्स फॉर गोल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर हफ्ते मिलती है जिंदगी बदल देने वाली बुक समरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।